हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं तो काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूज थोड़ी अलग है, बाकी क्वेश्चंस जो आए हैं आपको रिपीटेड मैनर में दिखाई दे रहे होंगे कि जस्ट वैल्यूज को या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिमिट्स दे दी है, किसी में क्या दे दिया, पर अल्टीमेटली आपको करना एक ही पैटर्न, एक ही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है, प्रोसीजर जो है आपका वो सेम है। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं डेट का, क्या आया है वो। इन अ पावर सिस्टम द फ्यूल इनपुट पर आवर ऑफ प्लांट्स 1 and 2 आर गिवन एज। दोनों के आपके फ्यूल इनपुट दे दिए। देखो बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, किसी का फ्यूल कॉस्ट कर दे दिया, इक्वेशंस वही दे रहे हैं लेकिन उनको अलग अलग नामों से हम बता रहे हैं। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज नोटिस करेंगे और ध्यान में रखेंगे। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दी है, फ्यूल कॉस्ट कर दे दिया है और लिमिट्स दे दी है जनरेटर्स की, दोनों जनरेटर्स की 20 मेगावाट से 80 मेगावाट तक, दूसरा जो है वो 40 मेगावाट से 200 मेगावाट तक है। फाइंड द इकोनॉमिक ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ जनरेशन इफ द लोड डिमांड इज 130 मेगावाट निग्लेक्टिंग ट्रांसमिशन लॉसेस। तो हमें पता है क्या, F1 गिवन है 0.20 P1 स्क्वायर प्लस 30 P1 प्लस 100 इतना रुपीज पर आर। F2 is equal to 0.25 P2 square plus 40 P2 plus 80 rupees per hour। P1 and P2 की रेंजेस दे दी गई है आपको। P1 लाई करता है 20 से 80 के बीच में, 20 मेगावाट टू, हाँ, और ये है 40 मेगावाट टू 200 मेगावाट। ठीक है, अब हमें एक और चीज क्या दे दी है, लोड डिमांड दे दी है, PD इज इक्वल टू 130 मेगावाट। हमें शेड्यूल फाइंड आउट करना है। शेड्यूल फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे। dF1 by dP1 इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 0.4 P1 प्लस 30। इक्वेशन नंबर 1, dF2 by dP2 इज इक्वल टू 0.5 P2 प्लस 40। इक्वेशन नंबर 2। और इकोनॉमिक जनरेशन के लिए दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, हमें क्या मिलेगा 0.4 P1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0.5 P2 प्लस 40, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 P1 माइनस 0.5 P2 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन क्या गिवन है, हमें लोड दिया है जो दोनों जनरेटर्स मिलकर सप्लाई करेंगे। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 हमें क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू 83.33 मेगावाट्स एंड P2 इज इक्वल टू 46.67 मेगावाट्स। अब यहाँ तक आके क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है। हमें अब जब ये आ चुके हैं हमारे पावर जनरेशंस, तो हमें चेक करानी पड़ेगा कि क्या वो लिमिट्स में है या नहीं है। वो लिमिट्स में है क्या, P1 जो है वो 83.33 है और P2 जो है वो कितना है 46 तो P2 जो है वो तो रेंज में है, लेकिन फर्स्ट वाला जो जनरेटर है वो क्या कर रहा है, रेंज को एक्सीड कर रहा है। तो या तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो इक्वल पावर जनरेशन हो जाता है, या फिर आप क्या करते हैं, P1 को सेट कर देंगे उसके मैक्सिमम जनरेशन पे, तो P1 विल बी इक्वल टू 80 मेगावाट। P1 जो है वो रेंज और P2 जो रहेगा वो रिमेनिंग आपका 50 मेगावाट्स करेगी। रिमेनिंग कितना है, 130 माइनस 80, 50 मेगावाट्स। ये आपका करेक्ट आंसर है।